नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बात प्राइम टाइम में यूपी के चुनावी अखाड़े में पूर्वांचल की। जी हां, पूर्वांचल यानी वो क्षेत्र जिसने देश को अब तक वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला दें तो कुल 5 प्रधानमंत्री दिए। 24 की जंग में पूर्वांचल पर पकड़ साख का सवाल इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी पूर्वांचल से आते हैं और इसी पूर्वांचल को साधने के लिए इस बार अखिलेश यादव ने ऐसी चाल चली है कि चुनावी माइंड गेम में तो फिलहाल वो आगे निकल गए हैं। दरअसल बीएसपी के कद्दावर नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने बुधवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। ये वही गुड्डू जमाली है जिनकी वजह से उपचुनाव में सपा का किला आजमगढ़ ढह गया था और बीजेपी ने जीत का कमल खिलाया था। दिग्गजों की मौजूदगी में जमाली साइकिल पर सवार हो गए। इस एक चाल से पूर्वांचल के सियासी गणित को कैसे साधा अखिलेश यादव ने। देखिए, जब तय आजमगढ़ तो पूर्वांचल किसका गढ़। सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण हैं, विधायकगण हैं। मुझे खुशी इस बात की कि एक मजबूत नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ और अस्सी हटाओ, भाजपा हटाओ। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी के सियासी गलियारों से होकर निकलता है। 2024 में एनडीए की जीत की हैट्रिक रोकने के लिए विपक्षी गठबंधन एकजुट हुआ। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत की मुनादी कर दी गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन के साथ ही ये तय हो गया कि इस बार यूपी में 80 की लड़ाई जबरदस्त होने वाली है। हालांकि 24 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को झटका तब लगा जब राज्यसभा के चुनाव में सपा के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर उन्हें तीसरे सीट पर हरा दिया। हालांकि उसके कुछ ही घंटों बाद अखिलेश ने पूर्वांचल को साधने की वो चाल चल दी जिससे मायावती के साथ साथ एनडीए के टेंशन का मीटर अप हो गया। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटे। इस बीच आजमगढ़ से बसपा के दिग्गज नेता और कई बार विधायक रह चुके बड़े समाज सेवी गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और आजमगढ़ के सभी विधायकों की उपस्थिति में शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। उनकी उपस्थिति में मैं सबसे पहले शाह आलम गुड्डू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं। मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे। किन्हीं परिस्थितियों किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको अपने घर जैसा लगेगा, ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। मैं एक बार फिर गुड्डू जमाली साहब का, क्योंकि वो कारोबार भी करते हैं, राजनीति और सेवा के साथ साथ कारोबार करने वाला कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता, इसलिए मुझे खुशी इस बात की कि एक मजबूत नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बीएसपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक थे। उन्होंने आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा से 2012 और 2017 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीता था। जमाली स्थानीय नेता होने के साथ ही बीते एक दशक से सक्रिय राजनीति में हैं। यही वजह है कि गुड्डू जमाली के साथ आने से समाजवादी पार्टी को खासकर आजमगढ़ लोकसभा सीट पर ताकत मिलेगी। गुड्डू जमाली ने 2014 लोकसभा और 2022 लोकसभा उपचुनाव में बसपा के टिकट पर 2,66,000 से ज्यादा वोट प्राप्त किए थे। इस लिहाज से जमाली के साथ आने से आजमगढ़ में सपा की जीत तय मानी जा सकती है।
आजमगढ़ से सपा धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार घोषित कर सकती है। हालांकि 2022 में आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में गुड्डू जमाली ने अपनी दावेदारी से सपा कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव की जीत में अड़ंगा पैदा कर दिया था। वहीं शाह आलम के साथ आने पर समाजवादी पार्टी उन्हें विधान परिषद भेज सकती है। वहीं गुड्डू जमाली पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं, ऐसे में उनको साथ जोड़कर अखिलेश ने नाराज पसमानदा मुस्लिम समाज को खुश करने की कोशिश की। साथ ही पूर्वांचल में बीजेपी के किले में सेंधमारी का प्लान भी बनाया। तो पूर्वांचल प्लान, जी आखिर अखिलेश का ये पूर्वांचल प्लान क्या है, ये जानना समझना जरूरी हो जाता है। आइए आपको अखिलेश के पूर्वांचल प्लान का पूरा ब्यौरा दिखाते हैं, इसके बारे में जानिए। देखिए, पीडीए के सहारे दरअसल पूर्वांचल को साधने की ये तैयारी। अखिलेश जानते हैं कि यूपी की सियासत में अगर जीत की नींव रखनी है तो फिर पीडीए या फिर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलना होगा। पूर्वांचल की 29 लोकसभा सीटों पर इन तीनों की आबादी सबसे ज्यादा है और ऐसे में अखिलेश इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की जुगत में लगातार लगे हुए, एक एक करके उनके स्टेप्स यही बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, गुड्डू जमाली को सपा में शामिल करवाना पीडीए का ही हिस्सा है। आजमगढ़ से बीएसपी के पूर्व विधायक गुड्डू जमाली को पार्टी में शामिल कराना पीडीए का हिस्सा है, क्योंकि जमाली पसमानदा मुसलमान है और ऐसे में अल्पसंख्यक को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसे अंजाम दे रहे हैं। तीसरी बड़ी बात देखिए, गुड्डू जमाली के सहारे पसमानदा मुसलमानों को मनाने की कोशिश भी एक तरीके से। कैसे ये कोशिश है, अब ये समझ लीजिए। दरअसल अखिलेश यादव की ये कोशिश इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि माना जाता है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पसमानदा मुसलमानों ने सपा की बजाय बीएसपी को ज्यादा वोट किया, साथ ही वोट का कुछ हिस्सा बीजेपी से डाइवर्ट हुआ। ऐसे में जमाली के सहारे मनाने के प्लान पर भी अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। चौथा बड़ा पॉइंट देखिए, यह है यूपी में 85% पसमानदा मुसलमानों की आबादी। माना जाता है पसमानदा समाज के लोग देश के लगभग 18 राज्यों में हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में इनकी तादाद ज्यादा है। सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है। इनकी आबादी कुल मुस्लिमों में 85% है, यानी एक बड़ा वोट बैंक जो किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकता है। और सबसे ज्यादा पसमानदा पूर्वांचल में है और यही वजह है कि अखिलेश उन्हें अपने पाले में लाने के मिशन में जुटे हुए हैं। अगला बड़ा पॉइंट देखिए, 300 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रभाव इनके प्रभाव को इसी से आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की 300 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव नजर आता है, यानी कि ये किंग मेकर की भूमिका में है। इसके अलावा आपको बता दें क्या और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है पूर्वांचल प्लान में, पूर्वांचल की 29 सीटों पर व्यापक असर, खासा असर। पूर्वांचल में 29 लोकसभा की सीटें आती हैं। 2014 से लेकर 19 तक मायावती के वोट बैंक से छिटक कर एक बड़ा तबका बीजेपी के पाले में गया और यही वजह है कि बीजेपी भी मोदी भाईजान के बहाने इन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश करती रही है। और ऐसे में अखिलेश यादव को पता है कि अगर ये वोट उन्हें मिल गया तो 24 में पूर्वांचल की कहानी बदली जा सकती है और यही वजह है कि अखिलेश यादव इन 29 सीटों पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और छोटे बड़े सभी को साथ लेकर बीजेपी के किले में जबरदस्त सेंधमारी के प्लान पर काम कर रहे हैं। माना जाता है कि जिसने पूर्वांचल को साध लिया उसके लिए दिल्ली दरबार का रास्ता आसान हो जाता है। ऐसे में अखिलेश जानते हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो उसके किले में सेंधमारी करनी होगी और यही वजह है कि वो एमवाई के साथ साथ पीडीए के फॉर्मूले पर एक साथ काम कर रहे हैं ताकि 24 के चुनाव में पूर्वांचल को साधा जा सके। पूर्वांचल की 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पीडीए समीकरण अखिलेश के लिए कारगर साबित हो सकता है और अखिलेश की नजर इन सीटों पर है जिनमें आजमगढ़, गाजीपुर, मछली शहर, रॉबर्ट्सगंज, बहराइच, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, गोंडा, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, लालगंज। हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले बीजेपी को पूर्वांचल में मात देना आसान नहीं, क्योंकि पूर्वांचल में पिछले 2 चुनाव में बीजेपी का बोलबाला रहा है। ऐसे में अखिलेश अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ साथ एमवाई समीकरण को मिलाकर बीजेपी को हराने के प्लान पर लगे। हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये पीडीए जहां आवाज उठाएगा वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ और असली हराओ, भाजपा हटाओ। दरअसल
शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के समाजवादी पार्टी में शामिल होने को जहां अखिलेश की ताकत में बढ़ोतरी के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं बीएसपी और बीजेपी के लिए पूर्वांचल में इसे बड़े झटके के तौर पर पूर्वांचल में बाजी पलटने के लिए अखिलेश पूरी तरह से जातीय समीकरणों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें वो अपने पुराने यादव प्लस मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ ब्राह्मण, राजभर, मौर्य और चौहान वोट बैंक का भी कुछ हिस्सा जुड़ता हुआ देख रहे हैं। अब यह समझना ऐसे में जरूरी है कि पूर्वांचल में किस जाति की हिस्सेदारी कितनी है। तो अनुमान के मुताबिक आपको दिखाते हैं, देखिए किस जाति की कितनी आबादी है वो आप समझिए। मुसलमान 15 से 16% आते हैं, यादवों की बात करें 13 से 14%, ब्राह्मणों की बात की जाए तो 9 से 10% इनकी आबादी है, राजपूत 6 से 7%, निषादों की बात करें 3 से 4% इनकी भी आबादी है। अदर कास्ट की बात करें इनमें राजभर आते हैं 3 से 4%, कुर्मी 4 से 5%, मौर्य 4 से 5% और दलितों की बात करें तो 20 से 21%। एक बड़ा मार्जिन है इनका। ये बात किसी से हालांकि छिपी भी नहीं है कि यूपी की सियासत में जाति फैक्टर बहुत मायने रखता है, सबसे अहम रोल भी एक तरीके से अदा करता है। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव में मुद्दे काम करें या ना करें लेकिन जातियां जरूर काम करती हैं। कैंडिडेट कितना योग्य है वोटर ये बाद में देखता है, पहले ये देखता है कि विधायक या फिर सांसद के लिए जिस उम्मीदवार को उसे वोट देना है वो उसकी जाति का है या नहीं। ऐसे में पूर्वांचल को साधना इंडिया गठबंधन खासकर अखिलेश यादव के लिए काफी अहम है और अगर जातियों का सियासी समीकरण उनके हिसाब से फिट बैठ गया तो दिल्ली दरबार में तख्त की लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। समाजवादी पार्टी की नजर क्षेत्र के जाति आधारित दूसरी पार्टियों पर भी है। मसलन गठबंधन साझेदार संजय सिंह चौहान की पार्टी जनवादी पार्टी के जरिए आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली समेत आसपास के जिलों से आने वाली नोनिया जाति पर नजरें टिकी हुई हैं। करीब 1.26% आबादी वाली ये जाति 15 से ज्यादा सीटों पर दखल रखती है। केशव देव मौर्य के महान दल का मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा समुदाय के बीच अच्छा खासा प्रभाव है। अखिलेश यादव ने जो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था जिसमें वो 32-33% वोट पाते हैं, वो वोट सिर्फ उनका नहीं था। उसमें जयंत चौधरी का वोट था, उसमें ओम प्रकाश राजभर का वोट था, उसमें अपना दल कमेरावादी का वोट था, उसमें महान दल का वोट था, उसमें जनवादी पार्टी का वोट था। जितने दल थे उसमें ज़्यादातर अखिलेश के और समाजवादी पार्टी के हाथ से उनके पास से जा चुके हैं। ऐसे में महान दल, अपना दल कमेरावादी या फिर जनवादी पार्टी को लेकर अखिलेश यादव लोकसभा में बहुत अंतर डाल पाएंगे, मुझे नहीं लगता। अखिलेश अच्छी तरह जानते हैं कि एक भी गलती भारी पड़ सकती। ऐसे में जातीय समीकरणों को साधने के साथ साथ वो बड़ी चतुराई से अपनी पार्टी के सिंबल पर महान दल और जनवादी पार्टी जैसे गठबंधन साझेदारों के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाना चाहते, जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा होता है और उसमें जो जिन जातियों की परसेंटेज बहुत कम होती है, 1%, 2%, तो फिर वो बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। दूसरे तकरीबन हर जाति का एक जिसे कहना चाहिए ठेकेदार या एक सौदागर मार्केट में पहले से उपलब्ध है। पूरे पूर्वांचल का मिजाज बहुत ही अल्हड़ माना जाता है, यानी उनके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता और ये बात मोदी राहुल भी जानते हैं और अखिलेश मायावती भी। ऐसे में जैसे जैसे 24 का चुनाव नजदीक आएगा पूर्वांचल की सियासत में जोड़ तोड़ की राजनीति अपने चरम पर पहुंचेगी। ऐसे में पूर्वांचल के मिजाज और इतिहास को देखते हुए सभी पार्टियां उम्मीदों के घोड़े पर सवार होकर सियासी अखाड़े में डटी हुई। तो पूर्वांचल के लोग हिसाब लगा रहे हैं कि किस सियासी सूरमा ने अपना वादा निभाया और किसने किया फरेब, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला तो लोगों का ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।